नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में आपको सूरह अहज़ाब पढ़ाई थी, जिसका फ़र्स्ट रुकू हमने कंप्लीट कर लिया था। ऑलमोस्ट क्या हमने कंप्लीट कर ही लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हदीस वाला पोर्शन, जिसमें फ़र्स्ट हदीस आपके पास है नमाज से रिलेटेड। नमाज दीन का सुतून है, इसकी मेन हेडिंग ये है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु इमादद्दीनी वमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीना वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीना। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं जो आपने पिक करने हैं। आपको अगर आप याद रखोगे ना वो वर्ड्स, तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इमादुद्दीनी, दीन का सुतून। ठीक है, अकामहा कायम किया, हदमहा उसे ढा दिया। क्योंकि सलात का मतलब नमाज है, दुआ है, आप सबको ही पता होगा। ठीक है, तो इसका हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले अस्सलातु नमाज, इमादुद्दीनी सुतून है दीन का, वमन और जिसने, अकामहा इसे कायम किया, फ़क़द गोया अकामा उसने कायम किया, दीना दीन को, वमन और जिसने, हदमहा उसे ढा दिया। हदमहा मतलब ढा दिया, फ़क़द गोया हदमत दीना उसने दीन को ढा दिया। यानी जिसने नमाज कायम की उसने दीन की अमारत को मजबूत रखा, और जिसने इसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। इसकी ट्रांसलेशन देखें। नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने उसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। अच्छा, जब आप तशरीह करने लगो ना, तो आप कोशिश किया करो कि आप हेडिंग्स की फॉर्म में पॉइंट्स बना बना के तशरीह करो। क्योंकि जब एग्ज़ामिनर या चेकर आपके एग्ज़ाम्स चेक कर रहा होता है ना, तो फिर उसे वो सबसे पहले हेडिंग्स ही देखता है। वो देखता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसने हेडिंग्स सही लिखी हैं, तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसकी यहाँ 3-4 हेडिंग्स हैं, हम देख लेते हैं। नमाज की अहमियत, दुनिया और आखिरत के फ़लाह का ज़रिया, और अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़। क्योंकि 3 मार्क्स की होती है, ज़्यादा वो भी लेंथी नहीं लिखना आपने। ठीक है, ज़्यादा लेंथी लिखोगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो हम इसका तर्जमा देख लेते हैं। नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने उसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। नमाज की अहमियत, इसकी तशरीह देखें। इस हदीस में दीन को एक अमारत से तशबीह दी गई है, जिसका सुतून नमाज है। जिसने इस सुतून को कायम रखा उसने दीन की अमारत को कायम रखा, और जिसने इस सुतून को गिरा दिया तो उसने गोया पूरे दीन ही की अमारत को ढा दिया। उससे नमाज की अहमियत वाज़ेह की गई है। अब आपको पता है हमारे इस्लाम दीन के कितने सुतून हैं। ठीक है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद तो आपको पता है मेन है। जब तक तौहीद कंप्लीट नहीं होगी, आपका बाकी सुतूनों का क्या फ़ायदा जब आप एक चीज़ पर यकीन ही नहीं कर रहे, अल्लाह ताला की वहदानियत पर। ठीक है, तो नमाज आपका सबसे अहम सुतून है इसमें से। जिसने इसे कायम किया, हमारे नबी कहते हैं कि जिसने नमाज कायम की तो उसने गोया अपने दीन की हिफाजत की, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया यानी नमाज पढ़ना छोड़ दी, तो उसने गोया हमारे दीन की अमारत को कमज़ोर बना दिया। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, दुनिया और आखिरत की फ़लाह का ज़रिया। हर मुसलमान के लिए रोज़ाना 5 मरतबा ईमान के इम्तहान का मौका आता है। मुअज्जिन उसे नमाज और फ़लाह की तरफ बुलाता है। अगर वो इस पुकार पर लब्बई कहता है तो गोया वो अपने ईमान की सदाकत की गवाही देता है। इसके अलावा नमाज ही वो अमल है जिसके ज़रिए उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और राब्ता कायम रहता है, जो तर्क नमाज से कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, दुनिया और आखिरत की फ़लाह का कैसे ज़रिया है? इसमें देखिए, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, आप मेंटली फ़्रेश हो जाते हैं, फ़िज़िकली फ़्रेश हो जाते हैं। एक तो रूहानी सुकून मिलता है, और साथ साथ आपको क़ल्बी सुकून भी मिलता है। यानी आपका दिल खुश होता है जब अल्लाह ताला से आप बात कर रहे होते हो नमाज के थ्रू। और फिर आपके अंदर पंक्चुअलिटी पैदा होती है। पंक्चुअलिटी इज़ लाइक, आप किस टाइम पे आपने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद अगर आपने फजर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद क्या करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर घर के कोई भी काम करने, नाश्ता करना है। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपने क्या करना है, होमवर्क करना है या खेलना है। इसी तरह असर की नमाज़ के बाद आपने क्या करना है। आपके वो रूटीन टास्क ना नमाज के साथ सेट हो जाते हैं। ठीक है, आपको इसका मतलब आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी कामयाबी मिलती है। क्योंकि कब्र में सबसे पहले सवाल किसका होगा, नमाज के बारे में होगा। ठीक है,
پھر آپ کے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے عملی زندگی سے تعلق۔ پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرنے سے ایک مومن کی ایمان کی صداقت پر واضح دلیل ہے، لہٰذا دین کو مضبوط بنانے کے لیے تمام مسلمانوں کو باجماعت نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں نا، تو ایک تو جو نان مسلمز ہیں وہ آپ کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں، اور سیکنڈلی وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یا پھر کتنے آپ کہہ لو کہ اپنی نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری ایمان کی صداقت ہوتی ہے، اور پھر ہمارا دین کیا ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اسلامیات میں جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو، جو چیزیں آپ کے علم میں آ رہی ہوتی ہیں، آپ پر پھر اس پر عمل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ نے نماز قائم کی ہے تو آپ نے دین کو قائم کیا، اور اگر آپ نے نماز ترک کر دی، نماز چھوڑ دی، تو آپ نے دین کی عمارت کو کمزور بنا دیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو بات پتہ چل گئی ہے تو اب آپ پر فرض ہو گیا ہے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھیں، ریگولرلی پڑھا کریں، کوشش کیا کریں کہ آہستہ آہستہ ایک دو نماز شروع کریں، اور پھر اس کے جب آپ کی ایک روٹین سیٹ ہو جائے گی نا، پھر آپ کہو گے کہ یار آج میں نے عصر کی اور فجر کی نماز پڑھ لی، مغرب اور عشاء یا پھر ظہر رہ گئی آپ کی، تو اب میں کوشش کروں گا کل سے مغرب بھی آن ٹائم پڑھوں۔ پھر جب آپ آہستہ آہستہ نمازوں کو سیٹ کرنے لگ جاتے ہو نا، پھر آپ کو خود بخود دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو۔ اس سے ایک تو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ حدیث ہم انشاءاللہ اگلے اس میں کریں گے اپنی ویڈیو میں، حدیث نمبر 12 جس کا آئی تھنک نام ہے خطبہ جمعہ یا خطبہ جمعہ کے آداب، کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور بیل کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کوئی بھی میری نئی ویڈیو چینل پر آتی ہے، میں اپلوڈ کرتی ہوں، تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور آپ کا سلیبس کور بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آتی رہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ساتھ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔